हेलो एवरीवन, चलो अब नाश्ता तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक कटोरी सूजी की मैंने देखो डाल दी एक बॉल के बीच में। थोड़ा सा दही डाल दिया, साथ में मेरे पास बचा हुआ था ये देखो डोसों का ये बैटर, इसको भी इसके बीच में मैंने मिक्स कर दिया। और इसके साथ आज बहुत अच्छी तरह से मैंने वेजिटेबल डाल के इडली बनानी है। इसके वेजिटेबल इसके बीच में गाजर, शिमला मिर्च वगैरह सबको अच्छी तरह से चॉप करके इस तरीके से मिक्स कर दिया। 1 चम्मच डाल दिया मैं नमक का, साथ में 1 चम्मच डाल रही हूँ चीनी का। इनको अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसको 2-3 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। थोड़ा सा अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से ये फूल जाए दही के साथ में। उसके बाद में जल्दी जल्दी से इसके बीच में मैंने एक डाल दिया चम्मच बेकिंग पाउडर का। अगर आप चाहो तो इसके बीच में इनो भी डाल सकते हैं। अब सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद जो मेरे पास इलेक्ट्रिकल स्टीमर ये है एक, उसके बीच में मैं ये बना रही हूँ। ये इसके बीच में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये छोटा है इलेक्ट्रिकल जो स्टीमर है, तो मैं इसके बीच में पहले ये 6 वाले जो है इनको बनाने के बाद बाकी सारा बैटर जो बच गया उसको पतीले के बीच में ही मैं ढोकले की तरह ही इसको बना लेती हूँ और बाद में इसको कट करके फ्राई कर लूँगी। अब देखो पतीले के बीच में इसको डाल दिए, क्योंकि इसके बीच में जब इनो या कुछ भी ये बेकिंग पाउडर डाल देते हैं तो इसको जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। तो इसके साथ मैंने दोनों को इकट्ठा इस तरीके से बना लिया। इलेक्ट्रिकल स्टीमर के बीच में इस तरीके से देखो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेती हूँ। साथ में ही दूसरा जो जो पतीले के बीच में मैंने बना के रखा है मैं बंद कर दिया। अब उसको भी साथ में ही इसको भी निकालने के बाद अब मैं इसको इसके बीच में कट करके छोटे छोटे पीस कट करके इनको भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो ये भी सच में बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। साइडों से इस तरीके से इसको हल्का हल्का सा इस तरीके से फोर्क के साथ ही मैंने ये छुड़ा दिया। और इसको इसके बाद में प्लेट के बीच में डालने के बाद इसके छोटे छोटे पीस जो है कट करके इसको मैं फ्राई करूँगी। सारी की सारी वेजिटेबल बहुत अच्छी तरह से इसके बीच में मिक्स हो चुकी है। अब देखो कितनी अच्छी तरह से बना है, लेकिन ये जल्दी बनाना है इसलिए मैंने दोनों तरीकों से इस तरीके से इसको बना लिया। अब छोटे छोटे पीस कट करने के बाद अब साथ में जो मैंने फ्राई पैन रखा है उसका तड़का भी तैयार करूंगी। तड़के के लिए मैंने चने की दाल थोड़ी पहले भिगो के रखी है और उसको भी इसके बीच में तड़काऊंगी, लेकिन थोड़ा सा सरसों के तेल पकने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरीके का तड़का तैयार कर लेगा। लेकिन उससे पहले देखो कितनी अच्छी तरह से सारी की सारी इसके बीच में वेजिटेबल मिक्स हो चुकी है, बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। और अब इसके बीच में तड़का तैयार करने के बाद बहुत टेस्टी हो जाता है। अब सरसों की तेल पकने के बाद इसके बीच में थोड़ी राई मैंने डाल दी। उसको तड़कने के बाद मैंने कड़ी पत्ता, साथ में थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला हल्दी पाउडर वगैरह सब कुछ अच्छी तरह डालने के बाद थोड़ी सी इसके बीच में हरी मिर्च ऊपर से कट कर दी। अब जो चने की दाल मैंने भिगोई थी उसको भी पानी निकाल के इस तरीके से इसके बीच में डाल दिया। सबको अच्छी तरह पकने के बाद अब इसके बीच में ये सारे के सारे जो भी मैंने बनाई है इडली इसको इसके बीच में डाल देती हूँ। 2-3 मिनट इसके बीच में थोड़ा सा ढक्कन लगा के स्टीम करने के बाद देखो इस तरीके से ये बनकर तैयार हो चुकी है। सच में बहुत टेस्टी बनी है, बहुत हेल्दी बनी है, क्योंकि इसके बीच में सारी की सारी वेजिटेबल भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और ये बहुत टेस्टी बनी है। थोड़ा सा मेरे पास